हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कल परसों की बात है जब ऑब्वियसली हम लोगों ने वी वर ऑल शॉक्ड टू नो कि जब रमीज़ भाई साहब ने एक डिस्कशन में कहा कि जो विकेट्स हैं, जो पिचें हैं ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, वो कप्तान की मर्ज़ी से बनाई जाती थी। सो रमीज़ भाई ने 2019 पोस्ट 2019 बाबर तो कप्तान पहले का अनाउंस हो चुका था जब रमीज़ साहब ने टेक ओवर किया था, और रमीज़ वी ऑल नो हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट द आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ बाबर आजम कम वोट में, और वो यहाँ तक भी इस बात को कहते थे कि अगर बाबर टीम में नहीं होगा तो क्राउड नहीं आएगा। तो इन अदर वेज रमीज़ भाई जिन्होंने ग्रेट्स के साथ खेले हुए, खुद भी हुक और पुल के बड़े अच्छे एक्सपोनेंट थे, वॉज अ वेरी स्टाइलिश बैटर, कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। रमीज़ साहब की ये बात कि जनाब एक प्लेयर के ना होने की वजह से गेम ऑफ क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ी सी करेक्शन मैं रमीज़ भाई भी कर दूँ। इमरान खान इस टीम में थे, चले गए, टीम चलती रही। जावेद भाई द ग्रेट थे, चले गए। वसीम मकार द ग्रेटेस्ट बॉलर पाकिस्तान प्रोड्यूस, आए, चले गए, गेम चलती रही। शोएब आया, चला गया, अजायद आया, चला गया, बैटर्स आया, सईद अनवर, सब कोई बगैर चले गए। वर्ल्ड क्रिकेट डॉन ब्रैडमन के बगैर ऑल फ्लरिश की। तो आप जो कह रहे हैं कि ना बाबर आजम नहीं होगा तो टिकटें नहीं बिकेंगी, क्राउड नहीं आएगा, आई बॉल्स नहीं आएंगे, आप ब्रॉडकास्टर्स को क्या क्या सिग्नल्स दे रहे थे, आई डोंट नो। देखिए, जब आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करानी होती है ना और आप उसकी हवा ख़राब कर दें तो वो चीज़ बिकती नहीं है। एनीवेज, वक्त का दौरा ऐसा होता है कि एक ज़माने में बिल्कुल इकट्ठे थे, शीरो शक्कर थे रमीज़ और बाबर आजम। अब चूंकि बाबर आजम इज़ नो मोर इन द फ्रेम एंड रमीज़ अंडरस्टैंड्स कि यार बहुत ज़्यादा बाबर हो गई है, तो अब ही इज़ शिफ्टिंग द गियर। आई एम नॉट सेइंग रमीज़ भाई ने कोई गलत किया बाबर को सपोर्ट करके, बट एक बात है, फॉलो करना, फ़ैन बनना एक और चीज़ है, कल्ट वर्शिपिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमें एज ए नेशन शख्सियत परस्ती से बाहर आना पड़ेगा। हम सबके अंदर एक फैलना एक शख्सियत परस्त बैठा हुआ। सो सिस्टम एंड इंस्टीट्यूट्स आर लार्जर दैन द पर्सनैलिटीज़, be them in the institute of PCB or be them in the Pakistan cricket team। इनसे बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को। जहाँ तक बात है कि पिचेस की, तो इससे बड़ा कोई कोई आप डिसऑनेस्टी नहीं हो सकती बाबर आजम के पार्ट पे, जो चेयरमैन के पार्ट पे, कि जनाब आप विकेट्स बना रहे हैं एक आधे बैटर को सूट करने के लिए, सो दैट यू कैन स्टैंड आउट एंड शाइन आउट अमंग्स द रेस्ट ऑफ द क्राउड। मैं आपको थोड़ा इंडिया पे लेके चलता हूँ। 2011 का ये वर्ल्ड कप था, हर बंदा एट्रीब्यूट करता था धोनी के चिकन ने उनको मैच जितवा दिया। ऐसा नहीं होता। मीडिया कुछ लोगों को पिक करता है, उनको पुल कर लेता है। वहाँ पर धोनी हो जाए, धोनी का पैरल में अगर ड्रॉ नहीं करे, मैं एक पर्सनैलिटी की बात करूँ तो गौतम गंभीर को हमेशा ऐसे ही इशू होता था कि यार वहाँ पर जो है ना, ये मैच युवराज ने भी जितवाया, जहीर ने भी जितवाया, गौतम गंभीर ने भी जितवाया, एक धोनी ने नहीं जितवाया। तो उसको तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप था ना, उन्होंने अचीव किया। पैट कमिंस ने कभी ये तो नहीं कहना होगा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया में ये तो नहीं कहते लोग पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जितवा दिया। इट वॉज अ मिक्स ऑफ ट्रेविस हेड एंड एवरी वन इन्वॉल्व, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन जब एक बंदे को प्रेप किया जाता है ना, हमारे कल्चर में, साउथ एशिया में खास तौर पर, तो हम पर्सनैलिटी फिक्सेटेड हो जाते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी फिक्सेटेड होने के लिए उनकी परफॉर्मेंसेज भी चाहिए होती हैं। परफॉर्मेंस अगर ऐसी होगी जो कि बाबर साहब की थी, और पिचें भी अपनी पसंद की बनाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान होम सीरीज टेस्ट मैचेस में हारता रहा, तो इसका मतलब ये है कि दैट वाज यू नो इंटेग्रिटी का इशू आ गया था कि मैं अच्छा लगूँ, बाकी मीडियोकर लगे, हमारे बॉलर्स फेल हो जाएं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेल सकें। तो रमीज़ साहब नीड्स टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज इट वाज ऑल बीइंग डन अंडर हिज वॉच। तो व्हेन इट वाज बीइंग डन अंडर हिज वॉच, द ओनर्स ऑफ द यू नो जिस भी मर्जी का आप बोनस कह लें, ऑफ डिसऑनेस्टी कह लें, या इस मैल प्रैक्टिस का कह लें, वो सारा उन पर भी आता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मुझे प्लीज़ अपनी बात से आगे कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।